मैं तुमको थोड़ा सा जो एम्ब्रियोलॉजी में जो पीएच होता है इसका इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहा हूँ। अब एम्ब्रियोलॉजी में अपन दो तरह के इंक्यूबेटर यूज़ कर रहे हैं। एक क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स टाइप इंक्यूबेटर यूज़ कर रहे हैं और एक नहीं तो जोर से बेंच टॉप। जो बॉक्स टाइप का इंक्यूबेटर है इसमें जो डिस्प्ले है उसमें क्या क्या डिस्प्ले है, एक टेम्परेचर का डिस्प्ले है, एक CO2 और एक O2। यही चीज़ बेंच टॉप में भी है, तीन डिस्प्ले आते हैं। इसमें जो O2 है ये अपन कितना रखते हैं, 5% to 7%। ये कैसे मेंटेन होता है, नाइट्रोजन से। CO2 जो मेंटेन होता है, CO2 को मेंटेन करने के लिए हम एक CO2 का सिलेंडर लगाते हैं और इसमें हम कोशिश ये करते हैं जो इसके भीतर जो एटमॉस्फेयर है, नॉर्मली जो CO2 रहता है वो एटमॉस्फेयर में बहुत कम रहता है और ऑक्सीजन 78% रहती है। इस CO2 को हमको 5% से 7% के बीच में रखना है। ये क्यों रखना है, ताकि ये CO2 जो लिक्विड मीडिया है जिसमें हम एम्ब्रियो रखने वाले हैं उसमें ये CO2 घुलेगा तो क्या बनेगा, H2CO3 का कार्बोनिक एसिड। फिर ये डिवाइड किस में होता है, H1 प्लस HCO3 माइनस। ये जो H1 है ये क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसका नेगेटिव लॉग क्या कहलाता है, pH। चूंकि ये नेगेटिव लॉग है तो ये उल्टा चलेगा। तो जब हम इसका CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे इस बॉक्स का तो CO2 ज़्यादा घुलेगी तो H आयन बढ़ेगा, H आयन बढ़ेगा तो pH क्या होगा, घटेगा, मतलब ये एसिड की तरफ जाएगा। जब हम CO2 को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एसिड की तरफ जाएगा। और यदि हम CO2 को कम की तरफ लाएंगे तो H आयन कम बनेगा तो pH क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए ये नेगेटिव लॉग कहलाता है CO2 के साथ। अब हमें यहाँ पर इस लिक्विड को इधर रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, इसके भीतर एम्ब्रियो है या एग है या स्पर्म है, मोस्टली एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो एक लाइफ है। हमारी लाइफ कितने में मेंटेन होती है, 7.2 to 7.4 pH पे। अब हमारे पास में pH को मेंटेन करने के लिए लगातार इसमें ठीक रहे तो हम इस CO2 को यदि मेंटेन करें तो हम H आयन को मेंटेन कर सकते हैं, H आयन को मेंटेन कर सकते तो pH मेंटेन कर सकते हैं। अब या तो आप CO2 को कंसंट्रेशन को CO2 मीटर से देख के इसको मेंटेन करिए पर आपको तब pH पता नहीं चलेगा, या फिर बेस्ट क्या रहेगा, यदि आप pH पता कर लो जो यहाँ पर है उस हिसाब से आप CO2 सेट कर सकते हो। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है कि आप जब इसको रख के मीडिया को आपने इधर के डिस्प्ले के हिसाब से, सपोज मीडिया ने बोला 6% CO2 तो आपने 6% CO2 में रख दिया, pH कितना हुआ, इसके नीचे चला गया, किसके ऊपर चला गया, यू डोंट नो। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मैनेजिंग द pH। अब यहाँ पर वो डिस्प्ले कुछ भी हो तो जब आप इसको यूज़ करोगे तो एक दिन पहले या आधे दिन पहले से ये उस CO2 में इक्विवेलेंट तादाद में संबंध होना चाहिए ताकि इस पानी का pH कितना रहे, 7.2 to 7.4। इसका मतलब यदि आपने डायरेक्ट उठा के शीशी से इधर रख दिया और इसको आपने सोचा कि ये इतने में pH मेंटेन होता है, ये तुरंत नहीं आएगा, और आपने यदि इसमें एम्ब्रियो रख दिया तो वो खराब हो जाएगा। ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप बैच में नहीं कर पाते हो, इसलिए आपको इंक्यूबेटर को एक दिन पहले आके सेट करना पड़ता है और लगातार सेट करते रहना पड़ेगा ताकि pH मेंटेन रहे। अब प्रॉब्लम एक और आती है कि जो एम्ब्रियो यहाँ पर हमने फर्टिलाइज़ किया, जो यहाँ पर डिवाइड हुआ उसको क्लीवेज बोलते हैं, और क्लीवेज के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट में गए, 3 मीडिया है। तो ये फर्टिलाइजेशन मीडिया का pH कुछ है, क्लीवेज का pH कुछ और है,
ब्लास्टोसिस्ट का पीएच कुछ और है। इसका मतलब आप जो कंडीशन वाला एम्ब्रियो यहाँ रख रहे हो उस हिसाब से आपको वो पीएच लाके उस हिसाब से आपको यहाँ CO2 मैनेज करना पड़ेगा। यदि आपने कोई मीडिया अचानक लाके दे दिया और हमें नहीं मालूम कि ये इक्विलिब्रेटेड है कि नहीं, तो क्या होगा, एम्ब्रियो मर जाएगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ पीएच। मतलब आपको कभी भी आप यदि मीडिया लाके देते हो एम्ब्रियोलॉजी लैब में, तो वो मीडिया कब का है, इक्विलिब्रेटेड है कि नहीं, पहले से टेस्टेड है कि नहीं, क्योंकि जो बैच आया उस बैच का मीडिया को हम लोग क्या करती, मैडम क्या करती हैं, थोड़ा सा मीडिया लेके ये किस पीएच पे, किस CO2 पे ये पीएच देगा पहले से पता रहता है। तो यदि आपने ये नहीं दिया और उठा के नया वाला दे दिया तो दोनों बॉटल दिखने में एक जैसी होगी, पर इसमें यदि कल्चर कर दिया तो क्या होगा, कल्चर अच्छा नहीं होगा। इसलिए हर बैच का जब भी बॉटल आता है तो आपको उस बॉटल का पीएच को सेट करना पड़ता है, कितने CO2 कंसंट्रेशन पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इट विल बी, कल्चर हो जाएगा, सब होगा, बट अच्छे ब्लास्टोसिस नहीं बनेगी। समझ में है? तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जो सेल है उसके भीतर एक लिक्विड है, तो ये पीएच एक इंटरनल पीएच भी होता है, और जिसमें आप रख रहे हो वो एक पीएच एक्सटर्नल आउटर पीएच भी होता है। तो इस आउटर पीएच को थोड़ा सा हम ज़्यादा रखते हैं इस CO2 से, ताकि इसका इंटरनल पीएच कितना रहे, अकॉर्डिंगली फर्टिलाइजेशन में कितना चाहिए, क्लीवेज में कितना चाहिए, ब्लास्टोस में उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर इस हिसाब से हम मेंटेन करते हैं। ये एक सेल बायोलॉजी का पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो मैं अपने, जो हमारे एम्ब्रियोलॉजी में काम करती हैं उनको मैं समझा रहा था। आशा है दूसरे विद्यार्थियों को भी इससे फ़ायदा होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।